आपको बताना चाहती थी कि उस दिन हुआ क्या था, जिसकी वजह से मैंने 2 दिन ब्लॉग नहीं डाला था। उस दिन हुआ यही था कि देखिए, हर किसी के घर में कोई ना कोई, मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, तो सबसे बड़ा वाले भैया है, उसके बीच का है एक सेकंड वाला, और सबसे छोटे मेरे हस्बैंड। तो हर किसी की फैमिली में एक इरिटेटिंग पर्सन होता है, जिस घर वालों को उससे प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको पूरे घर वाले से प्रॉब्लम होता है। तो मेरे घर में भी है एक इरिटेटिंग पर्सन। इनका जो सेकंड वाला भाई है, उसका नाम सुशील कुमार है। तो वो जो है, वो दुनिया का सबसे इरिटेटिंग पर्सन है। उसको घर में सबसे प्रॉब्लम है। वो उसको पागल कह लीजिए, उसको सनकी कह लीजिए, दुनिया का सबसे कमीना इंसान कह लीजिए, दुनिया का सबसे घटिया थर्ड क्लास आदमी कह लीजिए, राक्षस दानव कह लीजिए उसको। वो वही है, वो क्रिमिनल माइंडेड साइको आदमी है वो। सो वो ना, मतलब कि वो डायरेक्टली अपना कोई बात किसी से नहीं मनवा सकता है। अगर उसको अपना कोई बात कहना है ना, तो वो घर में झगड़ा करेगा, दंगा करेगा, और उस मैटर को छोड़ के वो अपने बात को रखने की कोशिश करता है। इस बार भी सेम वही किया। वो हर बार लड़ाई करता, झगड़ा करता, मारपीट करता। वो नेचर का बहुत ही घटिया इंसान है। वो अपनी माँ के साथ बदतमीजी करता है। उसने अपनी बड़ी भाभी को भी मारा, भैया ने उसे माफ़ कर दिया। वो उसकी शादी का 10 साल हो गया हुआ है। वो मतलब साल में 10 बार तो ज़रूर अपनी पत्नी को मारता होगा, और उसकी पत्नी बर्दाश्त भी कर लेती है। वो दोनों एक ही जैसे हैं। और वो अपनी बेटी, इतनी छोटी छोटी उसकी बेटी है, 7 साल 8 साल की, उसको भी मारता है वो। सो उस दिन सुबह में हुआ ये था, 2 सितंबर के दिन, कि सुबह मॉर्निंग में हम उठे, 6 बजे हम उठते हैं। 7:30 मेरी स्कूल जाती है। कभी हम 6 बजे उठते हैं, कभी हम 5 बजे, 5:30 में भी उठ जाते हैं लेटेस्ट। तो हम उस दिन उठे। उसके बाद उठने के बाद हम गए, तो अपना झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाए, और रिशु भी उठ गई। तो रिशु पापा उसको नहाने चले गया। उसके नेक्स्ट दिन नाइट में इस रिशु के पापा सब्ज़ी वगैरह लेके नहीं आए थे, बारिश होने के कारण कुछ नहीं लेके आए। तो सुबह सुबह प्याज खत्म हो गया, तो हमको बोले कि आप सब्ज़ी नहीं लाए, सिर्फ प्याज नहीं है। तो रिशु को ब्रेकफास्ट कैसे बना के दें? वो बोले कि हम बाबू को रेडी करते हैं, तब तक तुम पैसा लो, किसी बच्चा से पास की दुकान से प्याज मंगा के उसको ब्रेकफास्ट दे दो। सो आज पूरा जो भी सामान ख़त्म है, सो आज आ जाए। तो मैं गई बाहर लाने। वो इंसान मेरे पीछे पीछे आया, तो बोलता है कि तुम पहले हमसे घर से पहले कैसे निकल गई? यार, ये 3 परिवार रहता है इस घर में, हम तीनों का घर है, इसमें पहले और बाद क्या? हाँ, अभी हमको ज़रूरत है, मेरी बेटी को स्कूल भेजना है, तो हम नहीं जाएंगे तो क्या हमारी पत्नी उसको लंच बना के देगी? तुम देगा? हाँ, साइको आदमी। वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान है। तो गज वो आया और बोला, और उसके बाद मैंने उसको बोला कि हमको रिशु को स्कूल भेजना है, तो हम नहीं जाएंगे, मेरा सामान खत्म है, तो हम सामान मंगाने नहीं जाएंगे। तो गज वो आया पीछे से एक डंडा लेके, इतना मोटा सा, और मेरे यहाँ पे और यहाँ पे, पहले तो उसने यहाँ पे मारा, फिर उसको यहाँ पे मारा मुझे। फिर उसके बाद तो मैं तो काफ़ी गुस्सा हुई, काफ़ी मैंने भी उठाया डंडा उसको मारने के लिए, बट मेरे छोटे ससुर के जो बेटा है, मेरे देवर लगे मनीष, वो मेरे हाथ से डंडा छीन लिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड है, उसको धक्का दिए, वो गिर गया नीचे। उसकी वाइफ आई, सारे लोग गांव के घर के इकट्ठा हो गए, भैया भी बाहर निकले। क्या हुआ, मैंने भैया को बताया। उसके बाद उसने कहा कि उसने मेरे दादाजी का नाम लिया, कपिल देवराम क्या खा लेगा। और गुस्सा आया, मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। उसके बाद मैंने अपने फैमिली में सबको फ़ोन किया। अपने गाइस, मेरे पापा तो है नहीं इस दुनिया में, तो पापा को नहीं, मैंने अपने मझले पापा, फूफा जी, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी मेरे क्लोज हैं, जितने भी मेरे अपने हैं, अपने भाई, अपनी मम्मी, मम्मी को मैंने फ़ोन नहीं किया, बाकी सबको मैंने फ़ोन किया, मैंने सबको बुलाया। और उसके बाद तो पुलिस भी आई। तो वो पुलिस को देख के बोलता है कि तुम पुलिस बुलाओ, हम देखते हैं क्या करता है पुलिस हमको। उसने घरेलू हिंसा जो औरत बर्दाश्त करती है, एक तो बर्दाश्त करना नहीं चाहिए, सबसे गलत चीज़। क्योंकि आप एक बार बर्दाश्त करेंगे ना, तो आपके साथ बार बार होगा। मेरे बचपन से ही मेरे पापा ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, इंक्लूडिंग मेरी शादी के 10 साल हो गया, मेरा हस्बैंड ने भी कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तुम होता कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाला? हम अब खुद से कमाते हैं, खुद से खाते हैं, तुम्हारा जानते क्या जो तुम हाथ उठाओगे? ये फैमिली, ये घर जो जिसमें 3 बेटे थी, उनकी तीनों पत्नी, उनके तीनों बच्चे रहते हैं, उसमें तुम उस साइको आदमी का मतलब बात तो करना बनता है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है ना कि हम बता नहीं सकते आपको। सुबह ये सब होने के बाद, उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस आई। तो उसके बाद पुलिस आई, तो पुलिस ने घर पर आया। पुलिस तो बोला कि क्या हुआ बताइए। मैंने उसको सब कुछ बताया, पुलिस को मैंने सब कुछ बताया। उसके बाद तो पुलिस उसके दुकान पे गई। वो देखा कि पुलिस आ रहा है, रास्ता वही था आने का। उसने देखा कि पुलिस आ रहा है, बस दुकान के जैसे तैसे शटर गिराया और वो भाग गया अपनी दुकान से। और उसके 1 घंटे बाद आया पुलिस ने उसको गया, बोले कि अगर वो मिल जाता है तो हम थोड़ी देर में आते हैं। सो वो नहीं, थोड़ा देर वेट किया पुलिस ने, वो नहीं आया। फिर वो 1 घंटा के बाद आया, अपनी दुकान की पूजा करने लगा। उतने में मेरी फैमिली भी आ गई। पुलिस तब तक जा चुकी थी उसका इंतजार करके कि वो आता है तो फिर आप हमको करो। उतने मेरी फैमिली आ गई, मेरा भाई आ गया। मतलब मेरे अम्बाड़ा का घर का, मेरे मायके का ऑलमोस्ट 100 से एबव लोग यहाँ आ चुके थे।
यहाँ बच्चे लोग भी आ गए थे, बहुत गुस्सा थे कि उसको मारेंगे। मेरा भाई बहुत गुस्सा था, मेरा मेरा पूरा भाई आया था, मतलब एक दो छोड़ के बाकी मेरा पूरा फैमिली आ गया था यहाँ उसको मारने के लिए। मम्मी तो बोली कि उसको दुकान पे से कॉलर खींच के लेके आओ, थप्पड़ से मारेंगे ऐसे। मम्मी खूब गाली उली भी बकी उसको, क्योंकि किसी की बेटी को हाथ लगा देगा तो कोई बर्दाश्त थोड़ी करेगा। और मेरे फैमिली में तो ये चीज़ है नहीं, कभी हमारे पापा ने भी नहीं मारा और मेरे हस्बैंड ने भी कभी नहीं मारा। और मेरी मम्मी तो और गुस्सा थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था ना कि इसके पापा नहीं है तो इसको कौन पूछने वाला है, इसको कौन आएगा पूछने। तुमको पता नहीं है बेटा, अभी पूछने के लिए पूरा हमारा गांव है मेरे लिए। अभी मेरे दादा जिंदा है, मेरी दादी जिंदा है, मेरे दो दो चार तीन तीन चाचा हैं अभी मेरे, हाँ 5 5 फूफा जी हैं मेरे। तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब 20 से ऊपर तो मेरा भाई ही है तुम्हारे लिए काफ़ी। हाँ उस दिन तुम बच गए सिर्फ मेरे पापा को मेहरबानी से। अगर तुम रोनते नहीं मेरे पापा के सामने, गिड़गिड़ाते नहीं ना, तो तुम नहीं बच पाते बाबू। सो वो मेरे घर से सब कोई आ गया। उसके बाद तो मुखिया आया, यहाँ का उप मुखिया आया, भैया थे और गांव का सभी लोग बहुत इकट्ठा हो गया। मैंने भी खूब गाली वाली बक्का और मैंने उसको बोला कि नहीं, उसने मुझे हमको मारा है, हम भी उसको मारेंगे। वो हमको मारा है, हम भी उसको मारेंगे। मेरी मम्मी बोलती कि हम भी उसको मारेंगे। उसको औकात कैसे हो गया मेरी बेटी को हाथ लगा देने का? हाँ कि 20 22 23 साल हम इसको पाले पोसे, हम खिलाए पिलाए, तो हम इस पर हाथ नहीं उठाए, तुम मेरा बेटी पे हाथ उठा देना। मम्मी काफ़ी गुस्सा थी। और उसके तो पापा ही लोग आ गए, फूफा जी लोग आ गए, मुखिया आ गया, सब ने पूछा। तो मैंने सबको बताया कि ऐसा ऐसा बात, ऐसा ऐसा बात। जब सब उससे पूछने लगे कि तुम ऐसा काहे किया है, तुम बताओ तुम ऐसा काहे किया। 1000 बार पूछने के बाद भी वो इंसान नहीं बता रहा था कि हाँ हम ऐसा क्यों किए हैं। सिर्फ वो एक ही बात कर रहा था, हमको बंटवारा कर दीजिए। मैंने आपको पहले बताया ना कि मैटर कुछ और रहता है और वो कुछ मारपीट करके अपना बात मनवाना चाहता था। तो मैटर उसका था बंटवारा का। तो उसने सोचा कि मैं इसे प्रोवोक करूँगा, मैं इसे मारूंगा तो घर में झगड़ा होगा, इसकी वजह से बंटवारा होगा। बंटवारा तो होगा ही, आज को बंटवारा तो होना ही है। उस बेशरम को शर्म भी नहीं लगता है। उसके बाद तो बार बार बंटवारा का बात किया था। फिर मेरी मम्मी, फिर मेरे फूफा जी, पापा लोग, मुखिया वगैरह सब डांटा उसको कि हम तुम्हारा बंटवारा करवाने नहीं आए, बंटवारा करना है तो तुम्हारा आपसी मामला है, तुम्हारा पारिवारिक मामला है, तुम तीनों भाई बैठ के बंटवारा कर लो। लेकिन नहीं, वो बार बार बंटवारा का ही बात किया जा रहा था, बंटवारा का। उसने हाथ की छोड़ा, इस चीज़ के बारे में बता ही नहीं रहा था। तो फिर बहुत फोर्सफुली करने के बाद मेरे पापा ने बहुत फोर्स किया उसे। फिर उसने बताया कि हम पूजा करते हैं ना तो ये मेरे सामने आ जाती है, ये मेरे जाने से पहले इस मेरे सामने आ जाती है। ये कोई बात ही नहीं है, सामने जाने का क्या मतलब है, कोई बात नहीं है। हाँ तुम पागल हो, तुम साइको हो, तुम जंगली हो, तुम गंवार हो। जो इंसान अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी भाभी का इज्जत नहीं कर सकता, अपनी इंक्लूडिंग अपनी बेटी का, जो अपनी बेटी पे हाथ उठाता है, और वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तुम इंसान नहीं हो। और हाँ उसको चाहिए कि हम उसको इज्जत करें। बहुत बार झगड़ा किया वो हमसे, बहुत बार। कैसे इज्जत करे? इज्जत कोई प्रसाद है जो मिल रहा है फ्री में ले लो? हाँ भंडारा है जो जगह जगह लगा हुआ है, ले लो। इज्जत कमाना पड़ता है बाबू, इज्जत फ्री में नहीं मिलता है। हाँ तुम हमको इज्जत दोगे तो इज्जत देंगे, इज्जत नहीं दोगे तो तुम मेरे लिए मायने रखते ही नहीं हो। तुम इस घर में भी रह के मेरे लिए इंडिविजुअल हो, तुम हमको नहीं दिखाई दे रहे हो। तुम क्या हो नहीं हो, तुम अपने लिए हो। हाँ और तुम जो बोला था ना कि कपिल देव राम क्या उखाड़ लेगा, तुमको पता तो चल ही गया होगा कि कपिल देव राम तुम्हारा क्या उखाड़ सकता है। तो जब सब सारे लोग आने लगे तो वो आ ही नहीं रहा था। वो झूठ मूठ के अगरबत्ती ले गया, 3 घंटा पूजा कर रहा था अपनी दुकान पर। उसके बाद तो मम्मी बोली पुलिस को बुलाओ, तो इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस का नंबर बिजी बता रहा था। फिर उसके बाद पुलिस, उसके बाद मम्मी लोग आए, पापा लोग आए। पापा बोले ठीक है पुलिस आएगा, पहले हम लोग बात करते हैं, उसके बाद क्यों काहे हाथ उठाया तुम पे। उसके तो पापा ही लोग आ ही गए। उसके बाद मुखिया आया, पूछा गया, बार बार बंटवारा का ही बात तो किया जा रहा था, बार बार बंटवारा का ही बात किया जा रहा था। तो बंटवारा ऐसा कुछ मैटर नहीं था। मेरे मम्मी पापा बंटवारा करने के लिए यहाँ नहीं आते, उसके लिए हम अकेले काफ़ी हैं तुम्हारे लिए। जिस दिन बंटवारा होगा ना उस दिन रश्मि नंदा अकेले तुम्हारे लिए काफ़ी है। उस दिन हमको अम्बाड़ा वाला की जरूरत नहीं है। इतना हमको औकात, इतना मेरे में शक्ति है कि हम अपने हक के लिए हम खुद लड़ सकते हैं। हमको मेरे फैमिली का जरूरत नहीं है उस समय। तुम मेरे पे हाथ छोड़ा, इसकी वजह से मेरी फैमिली में हाथ आए। तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया मेरे पे हाथ छोड़ने का? तुम सोच क्या लिया कि शेरनी के गुफा में मुँह डालेंगे, शेरनी हमको छोड़ेगी नहीं? बेटा तुमको तुम खा जाएंगे खा। उस दिन तो तुम्हारा मेरा गुस्सा इतना था कि शुक्र मनाओ कि मेरे पास कुछ था नहीं, तो उस समय मेरा दिमाग काम करता ना तो हम सेल्फ डिफेंस में तुम्हारा जान भी ले सकते थे और मेरा कानून भी कुछ नहीं कुछ बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और उसके बाद तो